दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 फरवरी का सीडीपी बाल विकास को लेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट मिल जाएगा। दोनों को कंबाइंडली कर लेना। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती है। बिल्कुल सही। और इसमें शिक्षक डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक को बहुभाषिकता को हमेशा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। बहुभाषिकता एक संसाधन है। आप जिस क्लास में हो वहाँ पे बंगाली, असमीज, उड़िया, मल्टी लैंग्वेज बच्चे हैं और 4-5 भाषा एक साथ अगर बच्चे जान रहे होते तो उनका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। यह समस्या नहीं है, संसाधन है, बाधा और परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां पार्ट ऑफ लर्निंग है। नोट डाउन करेंगे, अधिगम का एक पार्ट है। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि असफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। कठोरता से निपटाया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कठोरता से कभी नहीं निपटाएंगे। बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बिल्कुल सही। आप यहाँ पे अवसर देख के आप यहाँ पे फंस जाओगे। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे वर्गीकृत हो रहा है कमजोर और उत्कृष्ट। अवसर से पहले जब भी आपका वर्गीकरण हो ही आ जाए, केवल आ जाए, वहां पे अवसर का पावर सीध हो जाता है। नोट डाउन करेंगे पेडागोजी के अंदर। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 वीडियो मिलेगा टैग वर्ड का, जाके चेक कर लेना। 40-50 क्वेश्चन आपका स्मूथली बन जाएगा। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अन्य वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पैवलोव नहीं, युंग नहीं, पियाजे कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक सक्रिय अन्वेषक होते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, जब भी संज्ञानात्मक चीजें आ जाए पियाजे को लगा के आ जाना। नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? चेक करते हैं। बच्चे को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। बिल्कुल नहीं। शिक्षक का अनुकरण के लिए, अनुमान अनुगमन के लिए कभी नहीं। बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। बिल्कुल सही। बच्चे जहाँ पे एक्टिव हो वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, ये कोई बाल केंद्रित शिक्षा का पार्ट नहीं। जहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग आप एक्टिव हो, वो सबसे बड़ा व्यापक आंसर होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने के लिए शिक्षक की सहायता कर सकता है। अब जटिल परिस्थिति को संसाधित आप करोगे, कैसे करोगे? ऑप्शन 1, कोई भी ना सहायता देकर, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसमें बच्चे अपने आप से निर्वाह करना सीखे, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस पर एक भाषण देकर, बिल्कुल नहीं। भाषण व्याख्या प्राइमरी लेवल में नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन 3 लेंगे। ऑप्शन 3, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख के देना। बिल्कुल सही। आप काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट के दोगे और उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे, बेटा इसमें ये जोड़ देना, इससे ऐसे जोड़ देना, ऐसे जोड़ दोगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा। बच्चे उसमें एक्टिव भी होंगे और आपका निर्देश से उसको आगे वो सोच पाएगा, क्रिएट कर पाएगा थीमों को। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना। बिल्कुल नहीं। पुरस्कार दंड प्राइमरी लेवल पे आपका नेगेटिव होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वो ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देगा जिस रूप में उसने ग्रहण कर लिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर देगा। मतलब जो का तो प्रस्तुत कर देना, ये एक नेगेटिव तथ्य है दोस्तों। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बिल्कुल नहीं। समस्यात्मक है, बिल्कुल सही। क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करता है और ज्ञान का जो का तो पुनः उत्पादित नहीं करता है। बिल्कुल सही। कॉपी पेस्ट करेगा तो अपने से वो तर्क कहाँ किया, कहाँ पे वो चिंतन कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। जैसे का तैसे वो कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है। अच्छा है, क्योंकि वो हमारे मन में हम उसे रिकॉर्ड करना लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड करने लगते, ऐसा नहीं है। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन सरल करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये समस्यात्मक है अगर कॉपी पेस्ट बच्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, आप ग्रुप एक्टिविटी कराओगे तो ना वक्र आपका स्थिर होगा, ना अवनत होगा, ना समान होगा। वो क्या होगा? बेहतर होगा। बच्चे ग्रुप में ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। बिल्कुल सही है। किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। कौन सा नमूना विकास का ये कर रही है अनुमान? देख लेंगे। अव्यवस्थित कर रही है? बिल्कुल नहीं।
आप प्रत्याशित कर रहे, बिल्कुल नहीं। कर्मबद्ध और व्यवस्थित है। विकास एक कर्मबद्ध व्यवस्था है और व्यवस्थित है। कर्मबद्ध इन द सेंस कोई बच्चा पहले लुढ़केगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बच्चा पैदा हो गया, पहले दौड़ रहा है, फिर चल रहा है और लुढ़क रहा है, ऐसा नहीं है। कर्मबद्ध है, सबका कर्म से ही होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप और व्यवस्थित होगा। ये गारंटेड। ये विकास का एक वीडियो जाके चेक कर लेना, एडी से चोटी, ये तो कोई तथ्य ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, चेक करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, बिल्कुल सही। विकास एकल आयामी है, बिल्कुल गलत। बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, बिल्कुल नहीं। विकास एकीकृत होता है। विकास जन्म के साथ, यहाँ तो 99% बच्चे तो गलत करके आते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। दिन एकदम गलत दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे। विकास 99% स्टूडेंट ये कहता है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। विकास जन्म से पूर्व प्रसव पूर्ण, जब बच्चा कंसीव होता है उसका पहले सर होता है, हार्ट बीट होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर बच्चा 9 महीने के बाद इस दुनिया में आता है। तो विकास जो है जन्म से पूर्व, नोट डाउन कर लेंगे, जन्म से पूर्व और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ऑप्शन वाले को चूज करके आते हैं। जीवन पूर्व, जन्म से पूर्व और प्रसव पूर्व, दो चीजों को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों हो रही है भिन्नता, चेक करेंगे। जन्मजात विशेषताओं के कारण, बिल्कुल नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल डिफरेंस कभी भी हेरिडिटी या इन्वायरमेंट से नहीं होगा। वंशानुक्रम और वातावरण, इसका वर्ड को सीटेड चेंज करता है। वंशानुक्रम को कभी कभी पालन पोषण दे देगा, वातावरण को प्राकृतिक दे देगा। अपना त्रिनेत्र को ओपन कर लेना और उनको चैलेंज देना, तुम कहीं से भी पूछो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी हाँ, हम तुम्हारे हैं सनम। एग्जामिनर को ना सामने सोचो, वो सामने बैठ के पूछ रहा है, उनको काउंटर करना सीखो। प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से चीजें का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण ऐसा नहीं है, वातावरण के प्रभाव के कारण नहीं है। जब भी विकास होगा वो आनुवंशिकता, वातावरण का तालमेल से होगा और इंडिविजुअल डिफरेंस भी उन्हीं से होगा। अब चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? रोमांचकारी, बिल्कुल नहीं। परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। और परिवार के बाहर पास विद्यालय, पास पड़ोसी, दोस्त, कुछ भी पूछ ले, अखबार, टीवी, कुछ भी, वो गौण वाहक होता है। नोट डाउन करेंगे, कम महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे। ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनाशील खेल, बिल्कुल नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा। ये किशोराकाल है, तूफान की अवस्था है। ये किशोराकाल है, ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण है। ये किशोराकाल है, दुश्चिंता का काल है। ये किशोराकाल है, सक्रिय सदस्य, समूह का सक्रिय सदस्य को हम अमूर्त संक्रियात्मक काल यानी कि किशोराकाल कहते हैं। शेषावस्था, देखिए शेषावस्था में तर्क, अनुप्रयोग और अनुमान लगाने का सक्षम। 2 साल का बच्चा शेषावस्था में तर्क भी कर लेगा। गुड गुड, वेरी गुड। शेषावस्था संविधि प्रेरक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है बच्चे में। बच्चे जैसे हम लोग कहते खिलौना उड़ गया, कौवा ले गया, लेकिन नहीं, कौवा नहीं ले गया, मेरा एक वस्तु था, इसे शेषावस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा में निगमनात्मक विचार बिल्कुल नहीं कर पाएगा। निगमात्मक विचार मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कर पाएगा। अब मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या करेगा? संधारण एवं वर्गीकरण करने का योग्यता, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा मूर्त तर्क करने के लिए एबल हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आपका 4-5 चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सीटेट में इस बार धमाकेदार रिजल्ट लेके आओ। एक बच्ची कहती है, क्या कह रही है देखते हैं। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अच्छी बात है। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन, बिल्कुल नहीं। जब पर्सनल टॉकिंग होती है, व्यक्तिगत वार्ता हो रहा, तब अहम केंद्रित चिंतन कह सकते हैं। कार्यकरण, बिल्कुल सही। विषय चिंतन, विप्रिय चिंतन ऐसा नहीं है। प्रतीकात्मक चिंतन, विचार ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। प्याजे फिर से आ गए, बार बार प्याजे आने वाले हैं। बिना प्याजे का प्याजे सीटेड नहीं हो सकता है। जैसे कि सब्जी प्याज के बगैर नहीं हो सकता है, वैसे सीटेड प्याजे के बगैर नहीं हो सकता है। प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों में डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। आकार मूर्त परक, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे।
प्रकार और मात्रा में। आप जितना सोच रहे हो बच्चा भी उतना ही सोचता है, लेकिन प्रकार, उनका सोचने का डिफरेंस अलग होता है, लेकिन मात्रा बराबर होता है। क्वांटिटी, अगर आप आधा किलो सोच रहे हो तो बच्चा भी आधा किलो ही सोचता है, लेकिन आप काम के बारे में सोच रहे हो, वो टॉफी के बारे में सोच रहा होता, चॉकलेट के बारे में सोच रहा होता। याद करेंगे, अगर आप 1 किलो सोच रहे हो, बच्चा भी 1 किलो ही सोचता है। उनका सोचने का टॉपिक चेंज है, लेकिन मात्रा जो है सेम बराबर है। मैं आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके इंटरनल मेमोरी में ये चीज फीड हो जाए। आकार और किस्म में नहीं, मात्रा और प्रकार में नहीं। नोट डाउन करेंगे, प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा में। उल्टा करके नहीं आ जाएंगे, मात्रा पहले और प्रकार बाद में। नोट डाउन करेंगे, प्रकार पहले, मात्रा बाद में। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है? चेक करेंगे। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देके, वाह गुड। भाषण नेगेटिव पॉइंट है, भाषण व्याख्या हमेशा नोट डाउन करेंगे। प्रश्न पूछने को बढ़ावे दिए बिना स्पष्टीकरण, वाह बिल्कुल सही। प्रश्न को आप बढ़ावे, स्पष्टीकरण कभी नहीं देंगे। जितना बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतना एक्टिव होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना, अरे उपहार दंड एक नेगेटिव टैग वर्ड है, बचा क्या दोस्तों? ऑप्शन 4, आंख बंद करके लगा के चले आना। अनुवादन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना, आप उन्हें संकेत दोगे, पुनर्वलन करोगे, अनुबोधन और संकेत दोगे। अरे ऐसे 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 करते, नहीं नहीं इसको ऐसे जोड़ दो, अरे ये गुड, वेरी गुड, बेस्ट। और वो क्वेश्चंस पूछे, सर ऐसे कैसे होगा, मैम ऐसे कैसे होगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। बायोस्की आगे। बायोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने पे, बिल्कुल नहीं, अनुकरण से नहीं। स्किनर कहते हैं अनुकरण से सीखेंगे। बच्चे और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, जहाँ पे बायोस्की आ जाए, 3-4 वर्ड को इंटरनल मेमोरी में डाल लेना। बायोस्की सामाजिक सिद्धांत, सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधि, इसके फोल्डिंग, पार ढांचा भी देगा। जी हाँ, सबका मतलब यही, सहारा देना, ये सब चीजों को बायोस्की से रिलेट कर देना। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोट डाउन करेंगे। कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास दिया था, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया, क्या दिया था? शारीरिक विकास नहीं, संवेगात्मक नहीं, नैतिक विकास का चरण दिया था। संज्ञानात्मक पियाजे ने दिया था। नोट डाउन करेंगे। संज्ञानात्मक किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? बायोस्की ने दिया था। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? चेक करेंगे कहाँ पे बाल केंद्रित हमें मिल रहा है। ऑप्शन 1, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। चलिए नोट डाउन करते हैं। अच्छा, आगे चेक कर लेते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सबसे बड़ा तो व्यापक ये है कि सब ग्रुप में है। एक तो ग्रुप में है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, ऊपर से टीचर लीड कर रही है सारे ग्रुप में जाके। अच्छा ये क्या किए हो तुम लोग, अच्छा ये क्या किए हो, अच्छा बहुत बढ़िया, इसने नहीं बनाया, वो नहीं किया। इट्स अ बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन 3 चेक करेंगे। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ये तो कभी नहीं, पुरस्कार दंड जहां देखेंगे उसे नेगलेक्ट करें आप। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। याद कभी भी, अभ्यास याद, ये नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। एक बात याद रखेंगे, पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव है, साधन होगा। और सबसे व्यापक आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, बुद्धि के बारे में। जी हाँ, बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार बुद्धि है, बिल्कुल गलत है। दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता बुद्धि है, नहीं है। एक विशिष्ट योग्यता है, बिल्कुल गलत है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। हेवर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 9 तरीके का बताया गया। एक बुद्धि किसने दिया? इसका एक ट्रिक मैं देता हूं। एक बुद्धि, एक तो है बुद्धि बिना कुछ नहीं होगा। इसको लाइन को 2-3 बार 4 बार बोलते रहो आप। एक तो है बुद्धि बिना कुछ नहीं होगा, एक कारण बुद्धि का बिनी ने दिया था। नोट डाउन करेंगे, इसे ट्रिक है। 2 कारक बुद्धि स्पेनमैन ने दिया था। बहुकारक बुद्धि थॉर्नडाइक ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। यस। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? अहम, अमहत्वपूर्ण है। अरे अति संवेदनशील है, बिल्कुल सही। निरपेक्ष है, बिल्कुल गलत। कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत। प्रारंभिक बचपन जो है वो संवेदनशील है। 21 लेंगे। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करना। वाह शिक्षक,
यह टिप्पणी क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है। जब भी लड़का लड़की ये वो जब भी हो लड़का लड़की में अंतर, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, इन ऑप्शन को जाके आंख बंद करके टिक मार देना। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करना सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो दिल से एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर करना। अच्छा ना लगे तो लाइक नहीं करना और ना कमेंट करना, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैं अपने लिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। नोट डाउन करेंगे। लड़के लड़कियों के साथ ऑप्शन 1 चेक करेंगे। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट हो रहा है। बिल्कुल सही, आगे तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्वता का उजागर, अच्छा वैज्ञानिक महत्व का उजागर कर रहे हैं सर जी। जातीय भेदभाव का परिचायक है, बिल्कुल गलत है सर जी। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। 22 लेंगे। आकलन, जी हाँ, बच्चे में आकलन जो आप कर रहे हो, बच्चे में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। सक्रिय एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तब भी 2, 3, 4 ऑप्शन को चेक करेंगे। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। तनाव भी उत्पन्न करेगा, दबाव भी। आप टीचर है ना। ऑप्शन 3, सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। ये हम मान सकते हैं, लेकिन पूरा का सीखने में सुधार तो रचनात्मक आकलन कहेंगे ना। ये जो सीखने में सुधार करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे, लेकिन आप उसे फुल यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 4, बच्चे के लेवल करने, अरे लेवल करेंगे, नाम देने और वर्गीकृत करने और रणनीति बनाने। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ऐसा नहीं है। सक्रिय रूप को बढ़ावा देंगे आप। यस। 23 को चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, जैसे समावेशी शिक्षा होता है, एक साथ एक ही क्लास में मल्टी लोग, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, मल्टी लैंग्वेज एक साथ पढ़ना, उसे हम समावेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं। चेक करेगी। यह एक विश्वास है, कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा कैसा विश्वास है? इस विश्वास को तो आप हटाइए अपने मन से। और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है। ये सही बात है। ऑप्शन 3 चेक करेंगे। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के उपहार होते हैं। अरे ईश्वर के उपहार होते हैं तो एक लॉजिक है, एक तथ्य, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। यह एक विश्वास है, बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग कभी नहीं करेंगे, वरना आप स्कूल से अलग हो जाओगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। वांछित वर्ग आ गए। वांछित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना, बिल्कुल सही। उनके बारे में आप जानकारी को इकट्ठ करोगे। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, कम से कम आपका रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है। नोट डाउन करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा 100%। 10 साल का अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्प्रेन के साथ देख लिया, मैं गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूँ आपका सीटेट कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा, कहाँ से कर रहा होगा? एनसीईआरटी और पैटर्न से कर रहा होगा। क्वेश्चंस को बनाएंगे नहीं, उनके पास कोई मशीन नहीं रखा पड़ा है। नोट डाउन करेंगे। और कंप्यूटर एग्जाम में क्या होता है, ज्यादा शिफ्टें चलती है, उनको क्वेश्चंस बनाने में भी मेहनत लगती है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे, बिल्कुल नहीं, अलग तो करेंगे नहीं। नोट डाउन कर लेंगे, वरना आप इस विद्यालय से आप अलग हो जाओगे। उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो दूसरे स्थितियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं कर सकते हैं। अरे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं कर सकते तो हम ध्यान ही नहीं देंगे और ज्यादा ध्यान देंगे। उनको बहुत सा लिखित कार्य दे, अच्छा गलत, एकदम गलत। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान है? चेक करेंगे। अपमानजनक व्यवहार नहीं है। बी को डी लिख रहा है, वास को 100 लिख रहा है, 21 को 21 को 12 लिख रहा है। इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ये लिखने में दिक्कत हो रहा है। जब भी लिखने में दिक्कत हो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। कम अवधारणा विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि, ऐसा नहीं जब उच्च शारीरिक गतिविधि कर रहा है तो निरोग्यता कहाँ से हो गया? ये तो एक्टिविटी है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलाव, मूड स्विंग्स, ऐसा नहीं है दोस्तों। कम, ऐसा नहीं है। अधिगम निरोग्यता ये है दोस्तों। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, क्या करेंगे? काफी कम देख पा रहा है, उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहिए। अरे ऐसा कौन सा विचार है? क्योंकि वह किसी काम, ऐसा ऑप्शन को ना पूरा रीड भी मत करना, टाइम बचेगा आपका, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वह किसी काम नहीं आएगा। आप ये
उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, कभी भी नहीं। समावेशी शिक्षा है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखेंगे, बिल्कुल सही। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालेंगे, देखेंगे कहाँ पे फंसाया जा रहा है। नियमित विद्यालय यहाँ पे भी आपको डाल दिया गया, लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है, या इसलिए ऑप्शन हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन थर्ड आपका सही होगा। अब सीखना क्या है चेक करेंगे। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। क्वेश्चन वन, संवेगों से छीन संबंध रखता है, ऐसा नहीं है। सीखने वाले को संवेगों से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल नहीं। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखना संवेगों को प्रभावित करता है। आप जो घबरा जाते हो एग्जाम में जाके, एग्जाम खराब जाता है तो प्रभावित तो करता है। नोट डाउन करेंगे। इमोशनल थिंकिंग, आपके घबराहट आपके अधिगम लर्निंग में फर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को चेक करते हैं। ऑप्शन वन, बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उन्हें कहना चाहिए कि शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, बिल्कुल गलत। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल गलत। व्याख्या नेगेटिव है। स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ताकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पे चर्चा आ गया। आप व्याख्या के बाद चर्चा कर रहे हो और चर्चा एक पॉजिटिव चीज हो जाएगा। उन बच्चों को पुरस्कार देना बिल्कुल नहीं, पुरस्कार एक नेगेटिव है। देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन को परिवर्तन किया, बिल्कुल नहीं। आप उन्हें अस्वस्थ करने वाली व्याख्या, मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक पे व्याख्या करने के बाद आप उनसे डिस्कस कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लो, कभी आप उनको पढ़ा रहे हो पर्यावरण के बारे में। क्या तुमको पता है जल में ऑक्सीजन होता है? अब बच्चा फर्स्ट टाइम सुन रहा है कि अच्छा पानी में ऑक्सीजन होता है, पहली बार सुन रहा है। तो आपने तो व्याख्यान दे दिया, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया। देखो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, और ऐसा होता है जब आप पानी को गर्म करते हो तो भाप बनता है। भाप बन के कहाँ जा रहा है? आसमान में उड़ रहा है। आसमान में हवा बन रहा है, और हवा क्या है? ऑक्सीजन है। तब कहेगा गुड गुड गुड, बच्चे समझ जाएंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है? चलिए चेक करते हैं। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, ये सक्रियबद्धता बिल्कुल कदापि नहीं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, जी हाँ, ये इसमें बच्चे एक्टिव होंगे। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, बिल्कुल नहीं। याद और ये सब तो हटा ही दीजिए। याद, प्रदर्शन और सुनना, याद जहाँ जैसे याद ही मत करिए आप। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे, लास्ट मैजिकल क्वेश्चंस। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, जब अरे दबाव में आकर करेंगे तो क्या करेंगे? अपने रुचि से जब एक्टिविटी किसी चीजों में शामिल होगा तो अच्छा करेगा। पुरस्कार के लिए नहीं, ये तो बाहरी अभिप्रेरणा है। शिक्षक की डांट के बचने के लिए नहीं, जब अपना इंटरेस्ट लेवल से वो काम को करेगा, किसी गतिविधि में भाग लेगा तो वो बेस्ट करेगा। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों मिल जाएगा दोस्तों। और नोट डाउन करना, मेरे वीडियो में 30 क्वेश्चन 30 मिनट से पहले एक्सप्लेन के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। स्टूडेंट को इरिटेट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।